Hello and welcome to MPPSC Adda. Today we have come up with the new video on our series of rivers of मध्य प्रदेश, राइट. सो इसमें हम पहले रिवर सोन एंड वेनगंगा को कवर कर चुके हैं. आज हम देखेंगे स्पेशली अबाउट द रिवर टोन्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिन, राइट. सो एज यू कैन सी इन द मैप हियर, this is the basin of river tones which is extended in what? Madhya Pradesh and the Uttar Pradesh. So what are the key important points related to its basin and its flow, its tributaries, and what are the dams on it, what are the waterfalls on it, and which geographical region it is draining, right? The river Panna plateau or the eastern plateau or the Bagelkhand, right? Malwa, whatever it is. So we will see that one by one and कैसे questions यहाँ से आते हैं वो भी हमको देखना है. So let's start with the today's session, right? The first and foremost thing, our prelims pack is currently live, right? And in which the test, current affairs and the notes all are included. Other than that, we have the 1 year program also, foundation classes. Other than that, we have the prelims mentorship classes also going on. So anybody who wants personal mentorship and personal guidance on the complete schedule, how to cover the things in the coming days before the examination, so we are there to help you, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो let's start with a very important topic, that is river tones. ये river हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी गंगा बेसिन की रिवर है. सबसे पहला फैक्ट हमें यही याद करना है कि ये गंगा बेसिन की रिवर है. किसकी रिवर है? गंगा बेसिन. सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप, इन द नॉर्थ वी हैव द गंगा यमुना बेसिन, बट इट इज नॉट गोइंग टू मीट यमुना, इट इज गोइंग डायरेक्टली एंड मीटिंग रिवर गंगा. सो यस, हम इसको बोल रहे हैं गंगा बेसिन. तो पहला फैक्ट ये है. एंड अगर आप देखें तो ओवरऑल दिस बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन द हिल्स. कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, इन द नॉर्थ वी हैव द पन्ना एंड द बिजावर रेंज, and in the south we have the Kaimur and the Bhanrer range. So we need to check one by one, step by step कि exactly इसकी geographical position क्या है and what are the things we need to remember, right? चलिए, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जोग्राफिकल पोजीशन की आप देख सकते हैं. सो दिस मैप आई हैव ब्रॉट अप फ्रॉम द एटलस. सो हियर यू कैन सी इन द अर्लियर वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द रिवर सोन. तो यहाँ पे आप रिवर सोन देख सकते हैं क्लियरली, एंड उसके जस्ट टॉप में दिस इज द रीजन फॉर रिवर टोन्स, राइट? एंड इट इज गोइंग एंड मीटिंग द गंगा एट द प्रयागराज, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू जूम इट एंड थोड़ा सा देखते हैं इसको. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए. सो दिस इज योर रिवर टोन्स. आपको दिख रहा है यहाँ पे भांदेर प्लेट्यू से फ्लो कर रही है. कहाँ से फ्लो कर रही है? भांदेर प्लेट्यू से. एंड देन यहाँ पे क्या लिखा देखिए, विंध्यन स्कारप्लैंड से होते हुए ये रिवर कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश. एंड फाइनली इट इज मीटिंग व्हाट? गंगा. अब गंगा में आप देख सकते हैं कि गंगा में डायरेक्टली मीट हो रही है, और ये है पोजीशन यमुना के मीटिंग पॉइंट की, विच इज प्रयागराज. तो प्रयागराज के थोड़ा ही आगे एक जगह है जिसका नाम है सिरसा. सिरसा में टोन्स रिवर जाके मिलती है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि भांडेर प्लेट्यू से होती हुई कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? रिवर टोन्स. रीवा पन्ना प्लेट्यू से होते हुए कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? रिवर टोन्स. कैमूर हिल्स के नॉर्थ में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? रिवर टोन्स. बुंदेलखंड के ईस्ट में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? रिवर टोन्स. सो ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशन. मैं फिर से आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं. देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा होपफुली. लेट मी डू वन थिंग, मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूं. इसको सेंटर पे ला रहा हूं, जूम तो नहीं हो रहा. चलिए, ये देखिए. सो दिस इज योर रिवर टोन्स. आप देख सकते हैं रीवा इज ऑन द ईस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर. एंड अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सतना लोकेटेड है. वी विल सी दैट इन द मैप मोर क्लियरली ऑल्सो. एंड यहाँ पे सतना और रीवा के बीच से फ्लो करती है. तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है. द रिवर फ्लोइंग बिटवीन द सतना एंड द रीवा सिटी इज अगेन आंसर इज रिवर टोन्स. चलिए, सो लेट्स मूव ऑन. आफ्टर द जोग्राफिकल पोजीशन थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटिकली भी इसकी पोजीशन बताता हूं. आप देख सकते हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया. सो दिस इज योर सतना, दिस इज योर रीवा. सो इन बिटवीन द रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, राइट? रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग इन उत्तर प्रदेश एंड मीटिंग द रिवर गंगा. एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, एक रिवर दिख रही है आपको जो एमपी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है. ये रिवर आपने पढ़ी होगी एमपी हिस्ट्री में एंड इंडियन हिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं बेलन रिवर. कौन सी रिवर है ये? बेलन रिवर वैली. बेलन किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर टोन्स की, जिसको तमसा भी बोला जाता है. ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए. फिर से लिख रहा हूं, बेलन. बेलन रिवर वैली इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द रिवर वैली ऑफ नर्मदा, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं.
ठीक है। सो दिस इज द पॉलिटिकल पोजिशनिंग ऑफ द रिवर एंड दिस रीजन, अगेन मैं एक बार बताता हूं आपको, ये रीवा पन्ना प्लेट्यू है, ठीक है, रीवा पन्ना प्लेट्यू अप टू पन्ना एंड दिस कटनी एंड देन रीवा। सो दिस रीजन इज बेसिकली रीवा पन्ना प्लेट्यू। क्या है ये हमारे मध्य प्रदेश का फिजियोग्राफिक डिवीजन है, रीवा पन्ना प्लेट्यू, जो कि कहाँ आता है, सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। इसके ईस्ट में अगर देखेंगे कैमूर रेंज के नीचे तो हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू और बघेलखंड प्लेट्यू आता है। राइट। सो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि टोन्स रिवर के बारे में और कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आता है वो आता है रिवर्स के पौराणिक नेम्स में, और हम सबको पता है कि रिवर टोन्स का पौराणिक नेम क्या है, तमसा। इसीलिए रिवर जहां से ओरिजिनेट करती है मैहर डिस्ट्रिक्ट में, करेंटली मैहर डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले सतना डिस्ट्रिक्ट था, ये वो पॉइंट है। देखिए मैं फिर से इसको दिखा रहा हूं, भांडेर प्लेट्यू में आप देख सकते हैं, ये देखिए भांडेर प्लेट्यू लिखा है, ठीक है, ये लिखा है कैमूर रेंज और यहाँ लिखा भानरेर रेंज। तीनों के मीटिंग पॉइंट पे आप देख सकते हैं सेंटर से, यहाँ से तमसा ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे जो कुंड बना है उसका नाम भी तमसा कुंड है। राइट। अब ये रीजन अभी पहले सतना डिस्ट्रिक्ट में आता था, बट विद द क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट मैहर, अब ये मैहर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए क्या है कि तमसा इसका पौराणिक नेम है, किसमें मेंशन किया गया है, मत्स्य पुराण, वाल्मीकि रामायण और वायु पुराण में इसे मेंशन किया गया है। ओरिजिन क्या है, कैमूर रेंज के नदन स्लोप्स इसका ओरिजिन है, तमसा कुंड मैहर डिस्ट्रिक्ट, अर्लियर इट वाज सतना डिस्ट्रिक्ट। तो जो सारी चीजें मैंने अभी जस्ट आपको नरेट की बेसिकली वही यहाँ पे बोला गया है। तो ये कैमूर है, कैमूर रेंज इज एक्सटेंडेड टिल हियर, यहां तक कैमूर रेंज एक्सटेंडेड है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। ये है कैमूर रेंज सोन रिवर के नॉर्थ में, यहां तक कैमूर रेंज एक्सटेंडेड है, ऑल्दो इट इज रिटन हियर। और फिर यहां से कहां तक जा रहा है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक जा रहा है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट तक। तो ये जो कैमूर रेंज है, राइट, इसका ये नदन स्लोप से, कौन से स्लोप है, नदन, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नदन स्लोप से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, रिवर तमसा और दी टोन्स। चलिए आगे देखते हैं। तो कैमूर रेंज, नदन स्लोप्स, तमसा कुंड, राइट, मैहर डिस्ट्रिक्ट, मत्स्य पुराण, वाल्मीकि रामायण और वायु पुराण में तमसा नाम से इसको डिनोट किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैप में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, क्लियर, सो डैट आपको क्लैरिटी आए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं रिवर टोन्स को मैप कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से, वेस्ट से उसको एक रिवर सतना मिल रही है जो सतना सिटी के पास से आ रही है। सो दैट्स हाउ द रिवर टोन्स इज गोइंग। फिर यहाँ पे पूर्वा वाटरफॉल, जिसको टोन्स वाटरफॉल भी बोलते हैं, वो भी मिलता है। फाइनली दिस, देखिए पेन को फॉलो करिएगा, मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ। फाइनली दिस रिवर इज वेयर गोइंग नियर सिरसा। अब देखिए यहाँ प्रयागराज है, यहाँ मिर्जापुर है, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है इसको बोलते हैं सिरसा, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है देखिए, ये एम से मैहर डिनोट हो रहा है क्या, और ये ए से फिर अमरपाटन, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट तहसील्स। तो तहसील पे लेवल पे अभी मैं नहीं बता रहा आपको, मैहर भी हम याद रख लेंगे। तो देखिए दिस इज द टिप ऑफ कैमूर रेंज, दिस इज द टिप ऑफ भानरेर रेंज, ये रेंजेस आपको पता होनी चाहिए। भानरेर है, ये कैमूर है, और ये क्या है, भांडेर प्लेट्यू, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, भांडेर प्लेट्यू है ये कौन सी रेंज है सर, ये रेंज है बिजावर रेंज। ये कौन सी रेंज है, ये रेंज है पन्ना रेंज। ये सारी रेंजेस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो मैंने बताया आपकी रेंजेस और रेंजेस के बीच से मैंने आपको पूरा फ्लो बताया रिवर टोन्स का, सो डेट एटलस में उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती। अब यहाँ पे मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज आर लोकेटेड, राइट, मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज अगर मैं मार्क करूँ तो एक ट्रिब्यूटरी देखिए आपको यहाँ दिख रही है, रिवर 1 डैट इज बीहड़, दिस इज ट्रिब्यूटरी नंबर 2 डैट इज बिछिया। ये सारी चीज़ें आगे मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी बताऊँगा। फिर इसके बाद है रिवर महान, उसके बाद है रिवर सेलार, और लास्ट में ये देखिए बेलन वैली, आपको मैंने बेलन रिवर बताया। सारी रिवर्स आके कहाँ मिल रही हैं, मेन स्ट्रीम डैट इज रिवर टोन्स, ये मेन स्ट्रीम है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वाटरफॉल बनाती हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक ही प्रोमिनेंट है, डैट इज रिवर सतना, तो ये बात हमको याद रखनी, right? So this is your river Satna, this is Bihar, this is Bichia, this is Mahan, and this is Selar, and this is Belan. तो इस तरह से ये पूरा मैप है, और यहाँ पे जहाँ बेलन रिवर मिलती है उस जगह को बोलते हैं चक घाट। क्या बोलते हैं, चक घाट, ठीक है। तो ये वाली जगह है, और उसके बाद बेलन वैली के बाद रिवर डायरेक्टली कहाँ की मिलती है, सिरसा। So let's see the Puranic name we have seen, the origin we have seen, the basin map we have seen. So basically it is flowing through which it is a lifeline of Riva Panna Plateau, and its complete length is around 320 kilometers. ठीक है, and older name is Tamsa that we have already seen.
अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बेसिन का एक्सटेंशन कौन कौन से स्टेट्स में है, तो आंसर इज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इट फ्लोज इन द प्लेट्यू रीजन, कहाँ तक, देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये प्लेट्यू रीजन है, और यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, क्या लिखा था एटलस में, विंध्यन स्कारप्लैंड्स, क्या लिखा था, ये पेन देखिए मेरा, यहाँ पे लिखा था विंध्यन स्कारप्लैंड्स। तो स्कारप्लैंड्स के ऊपर जो ये एरिया है ये बेसिकली प्लेन एरिया है, राइट। तो एज सुन एज द रिवर रीचेज उत्तर प्रदेश, वो प्लेन्स में एंटर करती है, और उसके पहले अगर मैं बात करूं तो ये पूरा प्लेट्यू रीजन है, राइट। तो प्लेट्यू रीजन से होते हुए ये प्लेन्स में आती है आफ्टर विंध्यन स्कारप्लैंड्स। अब स्कारप्लैंड्स का क्या मतलब होता है, देखिए स्कारप्लैंड्स का मतलब होता है कगारी पठार, देखिए इस तरह का स्कारप्लैंड्स होते हैं। यहाँ से नॉर्मल जेंटल स्लोप होता है, लेकिन यहाँ पे स्टीप स्लोप्स होते हैं, इस कारण से इसको हम स्कारप्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कारप्लैंड्स। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर मैं फ्लो की बात करूं तो नॉर्थ ईस्टवर्ड जा रही है, यस वी आर सीइंग दैट रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इन मैहर, सतना एंड रीवा डिस्ट्रिक्ट थ्रू कगारी प्रदेश। अब सर ये कगारी प्रदेश का क्या मतलब है, कगारी प्रदेश का मतलब सिंपल है कि बेसिकली आपको सारे के सारे जो विंध्यन स्कारप्लैंड्स हैं इसको कगारी प्रदेश बोलते हैं। आपको पता है विंध्यंस का ईस्टर्न एक्सटेंशन कहते हैं मिर्जापुर की विंध्यवासिनी देवी तक होता है, इसीलिए ये जो ये एरिया है इसको हम कगारी प्रदेश बोल रहे हैं। तो यहाँ से रिवर रीवा पन्ना प्लेट्यू और तीनों डिस्ट्रिक्ट से होते हुए उत्तर प्रदेश जा रही, कगारी प्रदेश को पार कर रही है और गंगा से प्लेन्स में मीटिंग कर रही है। एंड देन इट मीट्स गंगा एट सिरसा नियर प्रयागराज। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है सिरसा, जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो जस्ट आई हैव शोन यू, राइट बैंक में बीहड़, महान, बेलन एंड इसमें ऐड कर लीजिएगा सेलार, ठीक है। एंड यहाँ पे लेफ्ट बैंक में सतना रिवर है, फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज का दिस इज द सेक्शन, राइट। सो दिस इज योर बीहड़, दिस इज योर बिचिया भी लिख सकते हैं, महान, एंड दिस इज योर सेलार एंड दिस इज योर बेलन, एंड लेफ्ट बैंक से सतना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। चलिए ट्रिब्यूटरीज आपको याद कर लेना है, तो इसके बाद हम वाटरफॉल्स की तरफ चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है चचाई फॉल्स, किस रिवर पे है, बीहड़ रिवर पे, राइट। तो इस तरह का दिखता है आपका वाटरफॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिकॉज यहाँ पे प्लेट्यू के यही कगारी प्रदेश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स कनेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैट आ रहा है जोन, एकदम से यहाँ पे स्लोप्ड वैली क्रिएट हो जाती है, और इसीलिए बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। मेन रिवर पे देखेंगे पूर्वा फॉल्स, केवती फॉल्स महान रिवर पे 98 मीटर्स, ओड्डा फॉल्स ओड्डा रिवर पे, ओड्डा इज अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द राइट बैंक, बहुती फॉल्स सेलार रिवर पे 198 मीटर, इंडियन नायग्रा भी बोलते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ बहुती वाटरफॉल। बट इस रिवर वाटरफॉल में कास्केडिंग इफेक्ट है, मीन्स स्टेप बाय स्टेप वाटर इज कमिंग डाउन, एज यू कैन सी दैट इज स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इस कास्केडिंग इफेक्ट के कारण इसकी हाइट 198 मीटर हो जाती है। बट ओवरऑल अगर सिंगल स्टेप वाटरफॉल की हम बात करते हैं तो चचाई फॉल्स को हम हाईएस्ट बोलते हैं। अगर कास्केडिंग इफेक्ट इंक्लूड करना चाहें तो बहुती फॉल मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल हो जाएगा। अब ये सारे वाटरफॉल्स एक बार मैं आपको यहाँ पे मैप में भी दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी जस्ट आपको बोला। ये देखिए, ये है चचाई वाटरफॉल, किस पे है, बीहड़ पे, ये आ रही बीहड़, और ये मैंने मार्क किया हुआ चचाई वाटरफॉल। मेन टोन्स रिवर पे आ रहा है पूर्वा वाटरफॉल, देन उसके बाद महान रिवर पे है केवती वाटरफॉल, ये जो 2 लाइन्स हैं ये वाटरफॉल को डिनोट कर रही हैं। उसके बाद ये सेलार रिवर है, सेलार रिवर पे ये है बहुती वाटरफॉल 198 मीटर, और वो फाइनली जाके बेलन में मिलती है, एंड फाइनली दे मीट एट चकघाट, किससे, टोन से। सो दैट्स हाउ आई हैव शोन यू ऑल द चचाई, टोन्स, पूर्वा, केवती एंड बहुती वाटरफॉल। चल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एक प्रोजेक्ट और डैम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए डेट इज सिरमौर हाइडल प्रोजेक्ट, इस रिवर का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट है। द टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट इन सिरमौर मध्य प्रदेश इज द स्टेट्स लार्जेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी 921 मेगावाट है, देखिए याद रखिएगा। एंड द टनल इंक्लूड्स अ 3655 मीटर लॉन्ग टनल विद अ फिनिश डायमीटर ऑफ 10.3 मीटर्स। सो दिस इज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल मार्वल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मार्वल ऑफ मध्य प्रदेश। याद रखना है कहाँ पर है, सिरमौर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सर, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर से ये फिगर देखिए, बहुत मुश्किल से और मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। बिजावर रेंज, पन्ना रेंज, भांडेर प्लेट्यू, भांडेर रेंज, कैमूर रेंज, मेन रिवर टोन, सतना, बीहड़, बिछिया, महान, सेलार, बेलन, चकघाट, सिरसा।
करेक्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। और सिरमौर हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे, ये एस दिख रहा है आपको, सो दिस इज योर सिरमौर, यहीं पे हाइडल प्रोजेक्ट है जिसकी हमने जस्ट अभी बात की। सो दैट्स हाउ वी हैव रिवाइज्ड द कंप्लीट रिवर टोन्स along with all the facts, ancient names. So now you can remember the facts related to river tones. बहुत कम information दी होती है books में, so I try to research and bring all the important information related to this basin. आप इसको वीडियो को एक बार सुन लीजिएगा एग्जाम से पहले, और इसमें से अगर फिगर जो मैंने बनाया है इंस्पायर होकर आप भी ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, राइट। एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।